ढेरों ढेर बर्तनों को मिनटों में साफ करने का बहुत अमेजिंग एक तरीका शेयर करने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। चूल्हे की आंच अगर डिम है तो उसको तेज करने का तरीका बनाऊंगी, कुकर को ठीक करने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और आपकी रिंग को फिक्स करने का, चीज कोई टूट जाए तो कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं, अगर आपके लिप्स भी फटके हैं, ब्लैक हो गए हैं तो आसान सी रेमेडी शेयर करूंगी, थर्मस या बॉटल से स्मेल को खत्म करने का तरीका शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। सर्दियां हैं तो चाय कावा तो हम जरूर ही पीते हैं। अगर उसके पानी में हम थोड़ा सा अजवाइन डाल दें 1/4 टीस्पून तो हमारे बहुत से मसाइल यहीं पे हल हो जाते हैं। चाय कावा बनाते वक्त अगर आप इसमें अजवाइन डालते हैं और इसमें आप अपनी मर्जी से जो भी ब्लैक टी डालते हैं या ग्रीन टी डालते हैं या आप दूध वाली चाय बनाते हैं तो ना सिर्फ इससे आपकी एलर्जी खत्म हो जाती है, आपको साइनस का प्रॉब्लम है खत्म हो जाता है, गला आपका ठीक हो जाता है और आपका वेट लॉस भी इससे होता है। इस तरह चीजें तो हमसे टूटती ही हैं, चाहे वो छुरी हो इसका हैंडल निकल जाता है या फ्राइंग पैन का या फिर आपकी चाय पली वगैरह का, तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ एक पॉलीथीन की मदद से। जी हाँ, एक फालतू पॉलीथीन आपने ले लेना है और उसका एक थोड़ा सा पीस आपने कट कर देना है। तो जहां जो टूटी हुई जगह है वहां पर आपने इसे अच्छे से रैप कर देना है। ये पॉलीथीन जो होता है ये चीजों को बहुत अच्छा फिक्स करने का काम आता है। इससे आप अपने टूटे हुए वाइपर को, छुरी को, जो भी जिसका दस्ता वगैरह टूट गया हो, हैंडल, आप इजीली इसे जोड़ सकते हैं क्योंकि गैप बन जाता है। उस गैप को ये प्लास्टिक जो है इजीली फिल कर देता है। इस तरह आपने इसको जोड़ दिया, थोड़ा सा आप चाहें तो हल्का हल्का इसे किसी चीज से ठोक दें तो ये अच्छा सा फिक्स हो जाएगा। तो जो इजाफी हिस्सा है वो हमने कट कर देना है छुरी की मदद से। अब ये बहुत अच्छे से जुड़ गया है, लेकिन इसे और मजबूत भी हम करेंगे ताकि जब तक ये हमारे पास रहे ये दोबारा कभी खराब होने की जरूरत ना करे। तो हमने इसे हल्का सा आग पे सेक लेना है। इसका जितना भी ये प्लास्टिक है ये अच्छे से इसको मजबूती से पकड़ लेगा, नीटनेस से आ जाएगी। और इस तरह जो वुडन दस्ता होगा या मेटल का उसी के साथ कीजिएगा, प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं करना। अब ये जो थोड़ा थोड़ा कालक आ गई है इसको हम कपड़े से रिमूव कर लेंगे, ये लाइटर की वजह से थी, बाकी ये बहुत अच्छे से मजबूत हो गया है। अब ये बिल्कुल भी हिलने चुलने वाला नहीं है। सर्दियों में एक मसला ये भी आता है कि हमारे जो लिप्स हैं उन पे पुपड़ी सी बन जाती है, पर्पल से हो जाते हैं, उनमें वो शाइन नहीं रहती। तो आप घर पर ही सिर्फ एक कोलगेट की मदद से इन फटे हुए होंठों को दोबारा ठीक कर सकते हैं, इनमें शाइन ला सकते हैं, गुलाबी लिप्स आपके हो जाएंगे और वो भी नरमो मुलायम प्लमी से। तो सिर्फ आपने टूथपेस्ट ले लेनी है, जो भी आप यूज करते हो आपने उन्हें लिप्स पे लगा देना है तकरीबन 3 मिनट तक। उसके बाद आपने इसे पोंछ लेना है और धो लेना है, ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लेना है, तो आपके लिप्स दोबारा से गुलाबी और प्लमी हो जाएंगे। ग्लिसरीन की अफादियत से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन ये बहुत थिक होती है। खालिस हालत में आप ग्लिसरीन को हाथों पे या पाँव पे या फेस पे नहीं लगा सकते। आप कोई भी मॉइस्चराइजर इसमें ऐड कर लें तो ये बहुत अच्छा एक ब्रांडेड मॉइस्चराइजर बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, इस पे शाइन रहेगी, रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन ब्राइट रहेगी। तो सर्दियों के लिए ये बहुत आजमूदा टोटका है, ये आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने हाथों पे भी और अपने पाँव पे भी। ग्लिसरीन को किसी भी लोशन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो वो लोशन जो है वो एक ब्रांडेड लोशन बन जाएगा और ये ग्रीसी भी नहीं लगती फिर लगी हुई। तो कपड़े जो होते हैं सर्दियों के इतने मोटे होते हैं, इनको अगर आप फोल्ड करके अलमारी में रखते हैं तो ये बहुत जगह घेरते हैं और खुलने के बाद मैस भी बहुत बनाते हैं। तो सर्दियों के कपड़े होते भी बहुत ज्यादा और मैस भी बहुत बनाते हैं, जगह भी अलमारियों में कम हो जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसकी फोल्डिंग को जरा सा स्मार्ट कर देंगे तो ना सिर्फ ये फोल्ड रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, जगह भी कम घेरेंगे। जिस तरह मैंने इस तरह स्वेटर को फोल्ड किया है, आप अपनी जर्सी को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे अगर, तो ये काफी टाइम तक इसकी फोल्डिंग भी रहती है। जब तक आप नहीं खोलेंगे ये नहीं खुलेगी, आपकी अलमारियां मैसी नहीं रहेंगी, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। आप अपनी स्वेटर्स को, जैकेट्स को, जो बड़े वूल के कपड़े होते हैं इसी तरह फोल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत एक आसान तरीका है अपनी अलमारियों में जगह बनाने का। स्पेस सेविंग एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह चूल्हे को लेकर है। सर्दियों में तो गैस का बहरान भी बहुत रहता है, अगर आपका चूल्हा खराब हो तो फिर और टेंशन बन जाती है। चूल्हे के बर्नर के जो एक साइड से गैस ज्यादा निकलने लग जाती है। अब खाना रखें तो इस पे ठीक से पकता नहीं है कि प्रॉपर सारे पे गैस जो है वो नहीं पहुंच रही होती।
तो इसका हल भी मेरे पास है, मैं आपके साथ आसान सा हल शेयर करूंगी। आपने बर्नर को ठंडे होने देना है, फिर आपने इसके बर्नर को उठा देना है। ज़रूर ये बर्नर साइड से टूटा होगा, तो आपने क्या करना है कि आपने कोलगेट ले लेनी है। अब इस बर्नर पे सारे पे आपने इस तरह कोलगेट लगा देनी है। इस तरह कोलगेट लगाने से जो टूटा हुआ पार्ट है, ये देख सकते हैं टूटा हुआ पार्ट है, ये फिलअप भी हो जाएगा। बर्नर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इससे ठीक तरह से फिक्स भी रहेगा। और कोलगेट जो है इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। जब आप ऊपर वाला बर्नर इस पे रखेंगे तो ये बहुत मजबूती से पकड़ बना लेगा। कोई और चीज़ अगर एल्फी वगैरह आप लगाते हैं तो जब खोलना चाहें तो खुलेगा नहीं, लेकिन ये कोलगेट्स के साथ ये अच्छे से फिक्स भी हो गया। अगर आप धोने के लिए खोलना चाहें तो ये इजीली खुल भी जाता है। अब इसकी साइड से गैस नहीं निकलेगी, मैं आपके सामने लगाकर भी दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह इसकी गैस सारी साइड से निकल रही है। अब आहिस्ता करें या तेज करें, प्रॉपर इस पे सप्लाई हो रही है गैस की। इस तरह गैस का खर्च भी कम हो जाता है क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है और आपको पैसे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आप इस चूल्हे को लेके जाएं ठीक कराएं। हमारा कुकर भी हर वक्त ही हमारे इस्तेमाल में आता है गोश्त पकाने के लिए, दालें, लोबिया, चना, लेकिन बाज़-औक़ात इसमें जो गैस है साइड से खारिज होने लगती है। फिर हम इसको लेके जाते हैं मैकेनिक, 2-4 चीज़ें और ख़ुद से लगाकर बता देता है। तो आपने कोई भी पेचकस या इस तरह की जो छुरी होती है ले लेनी और इन स्क्रू को टाइट्स कर देना है। ये स्क्रू ढीले होते हैं जिनकी वजह से हैंडल लूज होता है और गैस यहाँ से लीक होती है। तो आपने इनको अच्छे से टाइट कर देना है। इस स्क्रू के जो हैंडल के ऊपर स्क्रू होता है उसको भी आपने टाइट कर देना है। अब आपका जो कुकर है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं क्योंकि कुकर की सारी साइंस होती ही इस ढक्कन में है। तो दूसरी चीज़ आ जाती है वॉशल। जब भी हम इसे धोते हैं तो ये रबड़ की होती है, ये हार्ड हो जाती है, इस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। आपने कोई भी ऑयल ले लेना है और इसको अच्छे से सीजनिंग कर लेनी है। धोने के बाद रबड़ जो होती है वो ड्राई होने की वजह से फट जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, आपको न्यू वॉशल बाय करने पड़ती है, या अगर आप उसी वॉशल को यूज़ करते हैं तो गैस नहीं बनती। इस तरह ये अगर आप ग्रीस करके इसे लगाएंगे तो आपका कुकर बिल्कुल ठीक से काम करेगा। ये वॉशल भी लॉन्ग अरसे तक आपके साथ रहेगी। तो हमारी रिंग वगैरह होती है जो लूज हो जाती है, आप एक इसे अगर गोल्ड की है तो सुनार के पास लेकर जाते हैं तो काफ़ी जो गोल्ड है वो कट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। अगर आर्टिफिशियल है तो अब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आपने थोड़ी सी हॉट ग्लू की एक टे लगा देनी है जितनी आपने फिक्स करनी है। इसे ठंडा होने देना है, फिर आप अपनी इसे फिंगर पर पहनेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स होगी और ये हिलेगी भी नहीं। दूसरा इसका अच्छी बात ये होगी कि आप इसे देखेंगे तो ये नज़र भी नहीं आएगी, जैसे धागा लपेटते हैं तो नज़र आता है। इस तरह के जो थर्मस होते हैं या गर्म पानी की बोतल वगैरह होती है उसमें पानी डालने की वजह से अंदर एक तह जम जाती है, या फिर चाय वगैरह कहवा डालने की वजह से बहुत गंदी एक स्मेल आती है। उस बैड स्मेल को दूर करने के लिए आपने खाने वाला नमक इसमें थोड़ा सा ऐड करना है और सही गर्म उबलता हुआ पानी आपने इसमें डाल देना है। थर्मस में जितनी भी गंदी स्मेल होगी, जो भी खारे पानी के निशानात होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे इन चीज़ों के साथ, और आपके वक्त और टाइम की भी बचत होगी। गर्म पानी आपने डालकर वाइट विनीगर जो होता है, सिंथेटिक विनीगर, आपने एक ढक्कन उसका भी ऐड कर देना है। इन चीज़ों की मदद से आप आसानी से अपनी थर्मस में से, बॉटल में से जो एक बैड स्मेल होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। ढक्कन को आप लगाकर इसे अच्छे से शेक करेंगे ताकि ये सारी साइड्स पे नमक, सिरका और पानी मिक्स हो जाए। अब आपका थर्मस हो, इलेक्ट्रिक केटल हो या गर्म पानी की बोतल हो, आसानी से आप उसे खुद ही क्लीन कर सकती हैं। तो ब्रश आपने ले लेना है। अब जो बॉटल ब्रश होता है ये सबके घरों में अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए हम जुगाड़ करेंगे। जो भी बर्तन धोने वाला स्पंज आपने ले लेना है और उसे फोक के साथ अच्छा सा टाइटली फिक्स कर देना है। ये आपका इतना अच्छा एक बॉटल ब्रश बनकर तैयार हो गया है जिससे आप अपने थर्मस को क्लीन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों के फीडर्स वगैरह भी इससे क्लीन कर सकते हैं। ये हार्श भी नहीं है, अगर कांच के थर्मस हैं तो वो भी सेफ रहेंगे। सारे पे आपने अच्छे से घुमाकर इसको निकाल देना है ताकि जो हमने इसमें सिरका, नमक डाला था वो भी सारे पे चले जाए। जो स्केल्स हैं हार्ड वाटर के वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। अब आप इसे सादे पानी से वॉश कर दें। थर्मस में जितनी भी स्मेल होगी, जितने भी हार्ड वाटर के स्टेन्स होंगे वो इंशाल्लाह सारे ख़त्म हो जाएंगे।
यहाँ पर आपने जब भी इसे पानी से वॉश करना है, उसके बाद आप इसे उल्टा करके रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके लिए नीचे आपने इस तरह इस्तेमाल हुई जो माचिस की तीलियां हैं वो ज़रूर आपने रखनी है ताकि एयर भी पास होती रहे। जब भी किस चीज़ को आप बंद करके रखते हैं तो उसमें और स्मेल पैदा हो जाती है। बर्तन धोना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है और जिनकी फैमिली बड़ी होती है माशाल्लाह उनके घर तो बर्तन भी फिर बहुत होते हैं। और सर्दियों में बर्तन धोना होता भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ठंडा पानी होता है, हर किसी के घर तो गीज़र नहीं होता। तो आसान सा एक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने एक बोतल ले लेनी है। बोतल आप कोशिश करें ज़रा छोटी हो, उसके ढक्कन में आपने छोटा सा होल बना देना है। इस होल का क्या काम होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले इस बोतल में आप अपना जो भी क्लीनर है जिससे आप बर्तन वगैरह धोते हैं वो डाल दें। छोटी बोतल इसलिए मैंने ली है ताकि ये हाथ में आसानी से आ सके। यहाँ मैंने विम जेल इस्तेमाल किया है। आप विम बार वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पीसेस में काट के उसे पानी में हल करके या जो भी क्लीनर आप यूज़ करते हैं वो डाल दें। इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से पहले शेक कर दें। तो अब हमने इसके ढक्कन के ऊपर स्क्रबर को अटैच करना है। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो बर्तन क्लीन करने के लिए, स्पंज, स्क्रबर या स्कॉच ब्राइट, आप वो लगा सकते हैं। मैंने हार्ड ग्लू का इस्तेमाल किया है। अब हर किसी के पास हार्ड ग्लू अवेलेबल नहीं होती तो यहाँ आप चाहे तो रस्सी से मजबूती से इसे सारी साइड से बांध सकते हैं। तो टाइटली आपने बांधना है ताकि काम के दौरान ये खुल ना जाए आपके लिए और थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसे टाइटली इसे नॉट लगा दी है। ये एक ज़बरदस्त हमारे पास DIY एक बनकर तैयार हो गया है जिसकी मदद से बगैर हाथ लगाए अपने ढेरों ढेर बर्तनों को मिनटों में क्लीन कर सकते हैं। आपने सबसे पहले जो भी बर्तन गंदे होते हैं उसमें से चिकनाई को हटाना है। जो भी फूड पार्टिकल्स है उसके लिए सही हॉट पानी आपने उन बर्तनों पे डाल देना है। जो भी सालन होगा या जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो इसमें से आपने एक दफ़ा पानी से निकाल देने हैं। अब आपने इन बर्तनों को खंगालते हुए उसी पानी में से आपने दूसरे बर्तन में ऐड करते जाना है। आपने पहले चाय के बर्तन क्लीन करने हैं, फिर आपने सालन वगैरह के जो भी है इस तरह आपने उसे क्लीन करके निकालते जाना है। आपने इसी पानी जो गर्म पानी है बच गया है उससे आपने अपने सिंक को भी और जिस बड़े बर्तन में आपने सब बर्तनों को ऐड किया था वो भी आपने क्लीन कर देने हैं। अब आप इस DIY जो आपने बनाया है इससे अपने तमाम बर्तनों को हल्का हल्का स्क्रब करना है। तो एक तो आपको बार बार क्लीनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बगैर हाथ लगाए इससे बहुत अच्छे स्क्रब भी होते जा रहे हैं, क्लीनर भी खुद लगता जा रहा है। यहाँ से भी आपके टाइम की भी बचत हो रही है और मेहनत की भी। इससे बर्तन धोना भी बहुत आसान है। ये आपके सामने मैं धोकर दिखा रही हूँ। आपने फिर सादे पानी से बर्तनों को नथार लेना है। नथारना तो बहुत ईजी होता है, सबसे मुश्किल काम उसको क्लीनर के साथ वॉश करना होता है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप अपने ढेरों ढेर बर्तनों को ना सिर्फ क्लीन कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। आप इसी क्लीनर की मदद से अपने सिंक को साफ कर रख सकते हैं। छोटी से छोटी बोतल, गिलास, जग के अंदर ये जा सकता है DIY। आप अपनी टाइल्स को, अपने सिंक एरिया को भी इससे क्लीन कर सकते हैं। बाकी बर्तनों को भी आप इसी से वॉश करेंगे। प्लेटों को भी इससे साफ करना आसान है। ये जैसे चाय की मग्गी होती है या छोटे कप होते हैं उसके अंदर भी आसानी से चला जाएगा। ढेरों ढेर बर्तनों को क्लीन करने का ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।